हेलो एवरीवन, आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न कर रहा है, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यानी कि 1 से 8 तक के जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी का अवकलन यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो प्रश्न आज एक को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन क्या होगा यानी कि डिफ्रेंसिएशन क्या होगा वही हमको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे y बराबर एफ एक्स। ठीक है, y यहाँ पे आउटपुट है और एफ एक्स फंक्शन ऑफ x है। ये लिखना जरूरी होता है जब भी हम यहाँ पे अवकलन निकालते हैं किसी भी फलन का। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है कि फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स के स्थान पर लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए y का y लिख देंगे और एफ एक्स के स्थान पर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। तो साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे y का अवकलन करेंगे। तो ठीक है, तो डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स का मतलब है कि x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे y देंगे और डी बाई डी एक्स और साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन का कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, यही होता है। तो साइड में लिखना अच्छा रहता है और याद भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और यहाँ पे एक्स के स्थान पर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस और एक्स के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन प्लस यहाँ पे है तो प्लस देंगे और यहाँ पे 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स और 5 और इसको घेर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे इसका अवकलन हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लगता है ये वाला डी बाई डी एक्स और एक्स पावर एन, यानी कि एक्स पावर एन की जगह पर 1 2 3 या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन है तो सबसे पहले एन को ज्यों के त्यों पहले लिखते हैं और ये एक्स पावर एन है तो एक्स पावर एन लिखेंगे और -1 कर देंगे। यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पे एक्स पावर 2 है। ठीक है, तो 2 को पहले लिखेंगे यहाँ पे और x पावर 2 है तो x पावर 2 लिखेंगे और 2 में से -1 को घटा देंगे और यहाँ पे प्लस दे देंगे और यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 आता है तो यहाँ पे 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे आएगा 2x और 2 में से 1 घट जाएगा तो केवल यहाँ पे 1 बचेगा जो देना अनिवार्य नहीं होता है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे 2x को इधर लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न 2 के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।